हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर ट्राइंगल से एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है कि यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, इसमें जो चीज़ प्रूव करनी है वो पढ़ी हुई लग रही है ना। तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम का वही रिजल्ट है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट क्या था कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन किया जाए तो जो आप लाइन बनाओगे वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। हमने इसका काफ़ी बड़ा प्रूफ सीखा था ना 9th में। आज चलो इसी को करेंगे हम लोग किससे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। कन्वर्स ऑफ बीपीटी याद है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स क्या था कि उसमें हमने ये पढ़ा था कि ऐसी लाइन जो ट्राइंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट करती हुई जाती है और उसको अगर सेम रेशो में डिवाइड करती है तो क्या होता है, वो लाइन हमेशा अपनी थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ठीक है, अब दोनों ये जो रिजल्ट्स हैं इनको किस तरह से प्रूव करेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, हमने एक बार प्रूव करना सीखा था अपनी प्रीवियस क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम का। अब देखो बीपीटी सीख गए हैं तो बीपीटी से इनको किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या रहता है कि हमने अपना क्वेश्चन पढ़ा, अपना डायग्राम बनाया और समझ लिया कि क्या चीज़ करनी है। ठीक है, पहला काम अपना कंप्लीट हो गया। अब इस सब को लिखना कैसे है वो काम शुरू करते हैं। तो जब हमने फिगर बना लिया और इसी चीज़ को जो हमारी स्टेटमेंट के फॉर्म में है इसको पहले हम गिवन की तरह लिख लेते हैं। तो हमारा गिवन जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास में क्या गिवन था, हमारे पास में गिवन था ट्राइंगल ABC इन विच, अब देखो तुम्हारे पास में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अपने पास में यहाँ पर ट्राइंगल ABC है, इसमें अपने पास में दिया है D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, ये D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB और E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। यही तो दिया है हमारे स्टेटमेंट में कि अगर हमारे पास में मिड पॉइंट्स हैं दो साइड्स के ट्राइंगल के और ये बताना है कि ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो अब ये हम इस तरह से अपना गिवन लिख लेंगे। अब हमको प्रूव क्या करना है ये हम समझ चुके हैं, तो अब ये अपन सारा रब कर देते हैं, लिख लेंगे अपना। यहाँ पे हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि DE पैरेलल टू BC। ठीक है, अब प्रूफ स्टार्ट करना है। प्रूफ में लिखा भी है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी से करना है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए हमको ये केवल बताना है कि अगर हमारी इन साइड्स का रेशो इक्वल हो गया तो ये DE हमारी BC के पैरेलल हो जाएगी। अब साइड्स का रेशो इक्वल कैसे करेंगे, तो हम स्टार्ट इसका ऐसे करेंगे कि एज D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, पॉइंट को चलो ऐसे लिख लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AB, ये मिड पॉइंट है तो इसलिए अपना AD और DB की लेंथ तो बेटा इक्वल होगी ना, मिड पॉइंट है तो लेंथ इक्वल होगी। अब हमको रेशो चाहिए, हमको AD DB नहीं चाहिए, हमको चाहिए AD अपॉन DB। तो आप क्या करो, दोनों साइड्स को DB से डिवाइड कर दो। तो अब हम लिख देंगे कि डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय DB। अब हमने इनको DB से डिवाइड किया तो ये बन गया AD अपॉन DB इज इक्वल टू DB अपॉन DB। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो ये आप लिख दो AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1 और ये अपना बन गया रिजल्ट 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको समझ में आ गया कि AD अपॉन DB का रेशियो 1 आया। ऐसे ही अब हम AE अपॉन EC के लिए भी काम करेंगे। तो जब हम यही काम AE अपॉन EC के लिए करेंगे तो वहाँ पर हम केवल इतना चेंज कर देंगे कि एज E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपने पास में आ जाएगी लेंथ AE किसके इक्वल बेटा, AE की लेंथ इक्वल कर देंगे हम EC के। फिर जैसे अब यहाँ पर हमने दोनों साइड्स को DB से डिवाइड किया, क्यों किया, क्योंकि हमें AD अपॉन DB चाहिए था। तो अब यहाँ पे किससे करोगे, सोचो, AE अपॉन EC चाहिए तो EC से डिवाइड करोगे। तो सेम चीज़ फिर लिख देना कि डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय
ई सी बी गेट। तो ये अपने पास में आ जाएगा बेटा ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ई सी। इसको भी कैंसिल कर देना, ये भी 1 आ गया। तो ये तुम्हारा दूसरा रिजल्ट मिल जाएगा ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1 और इसे रिजल्ट 2 लिख देना। अब देखो रिजल्ट 1 में भी आंसर अपना 1 आया था, 2 में भी आया था। तो बस अब केवल इन दोनों को कंपेयर कर देना और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से अपना रिजल्ट आ गया। तो अब हम लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया तो ये अपने पास में आ गया ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही तो चाहिए था हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो हमारी ये पैरेलल हो जाएंगी। तो अब हम लिख देंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और ये हमने कहाँ से लिखा बेटा, अभी अभी प्रूव किया है। तो हम ये रीज़न डाल देंगे कि प्रूव्ड अबव। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम लिख देंगे कि डी ई पैरेलल टू बी सी। समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया हो या किसी स्टेप पे दिक्कत हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं। ओके बच्चों।